बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये एनटीएससी बेस पर है ना? किस बेस पर है? एनटीएसई, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के बेस पर ये क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सेटअप करिएगा माइंड को। क्वेश्चन देखिए कैसा है। क्वेश्चन कर रहा है, आई स्टूडेंट्स कैरीज एन आउट एन एक्सपेरिमेंट। एक स्टूडेंट क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट करता है एंड प्लॉट द वीआई ग्राफ, वोल्टेज और करंट में एक ग्राफ ड्रा करता है ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर। किसके लिए? नाइक्रोम वायर के लिए। विद द रेजिस्टेंसेस ऑफ R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है कोई बच्चा है जो एक वीआई ग्राफ ड्रा करता है, ग्राफ को दिखाया गया है, इस ग्राफ को ड्रॉ करता है, मतलब ये एक V और I ग्राफ है। मतलब ये कौन सा ये होगा, मतलब ये है आपका, मान लीजिए कि वोल्टेज है और ये आपका क्या है, करंट है। VI में मतलब R1 के लिए ग्राफ ये है, एक दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है R2 के लिए, एक तीसरा ग्राफ कुछ ऐसा है R3 के लिए। ठीक है ना? थोड़ा सा अच्छे से बना दें। देखिए एक ग्राफ ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा। दूसरा और तीसरा कुछ ऐसा है मान लीजिए, और मान लीजिए ये है R1 R2 और R3, ये है VI ग्राफ। किसके लिए है? रेजिस्टेंस के लिए। और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। ठीक है ना? कोई ग्राफ बनाता है R1 R2 R3, मतलब 3 रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस के लिए एक VI ग्राफ ड्रा करता है और वो ग्राफ मिलता है आपको ये। और उसमें ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शंस, ऑप्शन से पहला ऑप्शन है R1 इक्वल R2, R1 इक्वल R2 इक्वल R3। बी ऑप्शन है R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। सी ऑप्शन है R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। और डी ऑप्शन है आपका R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R1। ये आपको आंसर बताना है। इसका सिर्फ ग्राफ दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। आपको क्या लग रहा है ये कैसे लगेगा? एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा तभी सॉल्व होगा। ठीक है ना? कह रहा है, आई स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट द वीआई ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ एन नाइक्रोम वायर विद द रेजिस्टेंसेस R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? किसके लिए? इस ग्राफ के लिए। आइए देखते हैं इसके लिए कौन सा ग्राफ सही होगा। अच्छा एक बार सोच के देखिएगा, ये V और I का ग्राफ है और बन किसके लिए रहा है? रेजिस्टेंस के लिए। VI ग्राफ किसके लिए बन रहा है? रेजिस्टेंस के लिए। अगर मैं बोलूं आपसे कि यहाँ जो ग्राफ तैयार हुआ, जो ग्राफ तैयार हुआ है, इस ग्राफ में अगर हम स्लोप पूछे तो स्लोप किसका है? रेजिस्टेंस का है। स्लोप किसके लिए है? रेजिस्टेंस के लिए है। मतलब जो अगर मैं बात करूं आपसे कि स्लोप की, तो स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा? I और V में रिलेशन मिलेगा। अच्छा ये स्लोप रेजिस्टेंस के लिए है, क्या हम इसको 1/r, या मैं अगर बात करूं, ये जो स्लोप होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया की। मतलब मैं इसको L/r के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे? मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ वन, स्लोप ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब R1 के लिए, ग्रेटर है किसके लिए? स्लोप ऑफ R2 के लिए, मतलब सेकंड के लिए स्लोप ऑफ 2, ग्रेटर है किसके लिए? स्लोप ऑफ 3। बोलिए ये चीज क्लियर हो रहा है? मतलब ये जो स्लोप मिला वो I और V में स्लोप है। देख रहे हैं आप, ये करंट है, वोल्टेज है तो वोल्टेज वोल्ट में होगा और करंट है तो एम्पियर में होगा। ये चीज आप जानते हैं पहले से। अब ये स्लोप्स दिए गए हैं R1 R2 R3, ये कैसा है? एक सिंपल सी बात है, देखिए इसका स्लोप ज्यादा है, देखने से आपको क्या लग रहा है? इसका स्लोप ज्यादा है, इसका थोड़ा और कम, पहले इतना ढाल है, उसके बाद इसका इतना है और तीसरे वाले का थोड़ा सा और कम ढाल है। मतलब सबसे कम इसका है, सबसे ज्यादा इसका है, सबसे ज्यादा इसका है, उससे ज्यादा इसका है, उसका ज्यादा, मतलब R1 का स्लोप सबसे ज्यादा है, R2 का कम है, R3 का और कम है। एक बार सोचिएगा, ये जो स्लोप आपको देखने में लग रहा है, आप यहां से टिक तो नहीं करने वाले हैं कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, नहीं, पहले रिलेशन तो देखिए। आपने देखा इसके लिए ये मिल गया।
अगर इसके लिए स्लोप की बात करूं मैं और इसका एक रिलेशन निकालूं तो आपको इसमें रिलेशन क्या मिलेगा भाई? सिंपल सी बात है, ये स्लोप 1 के लिए है तो L अपान R1 आएगा, तो लिख लिया। यहाँ क्या आएगा? L अपान R2 आएगा। यहाँ क्या आएगा? L बाई R3। कोई डाउट यहाँ तक? अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, ध्यान से देखिएगा भाई साहब, ये जितना भी R1 R2 R3 है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर आप चाहें तो इसको एक इजीली आप 1 बाई R1 लिख सकते हैं, 1 बाई R2 लिख सकते हैं, 1 बाई R3 लिख सकते हैं। अगर इस रिलेशन को हम चेक करें, ये छोटा कब है? सबका न्यूमरेटर 1 है और ये क्या कर रहा है? ये सबसे छोटा शो हो रहा है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा। वेरी क्लियर? इसका डिनोमिनेटर उससे छोटा होगा, इसका डिनोमिनेटर उससे छोटा होगा, तभी तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। भाई कोई वैल्यू बड़ी कब आती है? जब उसका डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है। तो अगर डिनोमिनेटर चेक करें यहाँ तो R1 सबसे छोटा, उससे बड़ा R2, उससे बड़ा R3। अगर हम इसके रेसिप्रोकल करें तो आपको क्या मिल जाएगा? R1 छोटा है किससे? R2 से। R2 छोटा है किससे? R3 से। या तो ये रिलेशन मिल जाए, तो ये रिलेशन तो कहीं है नहीं, वो दिखा रहा है R3 बड़ा है, तो बात वही कह रहा है। इसको लिख सकते हैं R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। तो ये कौन सा रिलेशन है? ऑप्शन चेक करिए, ए बी सी, ऑप्शन सी सही है। ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में, एनटीएससी के हर एग्जाम में या कोई भी एक ठीक ठाक एग्जाम जो होगा उसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझा पा रहा हूं कि ये क्या चीज है। कोई डाउट किसी को? थोड़ा सा कैमरा स्लिप हो गया ना, कोई बात नहीं, आज ऐसे काम चलेगी।